भाई इस रात इतनी गर्मी थी भाई मेरे रूम में कि मुझे छत पे आके सोना पड़ा। चलो गुड मॉर्निंग आप सभी को। और यहाँ पर एक मिनट सिंचन पिंचन चौप कहाँ गए भाई? ये लोग भी तो मेरे साथ ही सोए थे। शायद वो लोग नीचे होंगे। अरे 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 अरे, अरे बाप रे बच गया भाई। अरे वाह वाह क्या बात है, कितनी बढ़िया बढ़िया सुपर कार है। अरे वाह क्या बात है, मजा ही आ गया। क्या बढ़िया बढ़िया सुपर कार्स वो भी अपने मोहल्ले में? भाई क्या चल रहा है ये? जाकर देखूं तो सही एक बार मैं। अरे वाह मजा ही आ गया, हम तो अमीर बन गए। फ्रैंकलिन के गैराज ने हमें माला माल कर दिया। फ्रैंकलिन के गैराज ने इनको माला माल? भाई क्या चल रहा है ये? मेरे गैराज में इतनी सारी गाड़ियां थोड़ी आ सकती हैं। कुछ भी क्या कह रहे हो तुम लोग? अरे फ्रैंकलिन थैंक यू सो मच भाई, तेरी वजह से देख हम लोग माला माल हो गए। अरे भाई साहब ये सच में रियल कार्स है क्या? अरे बिल्कुल रियल कार है भैया, हम तो माला माल हो गए। क्या बात है, फ्रैंकलिन के गैराज में से इतनी सारी कार निकली, क्या ही बात है। भाई साहब मुझे लग रहा है गाइस आज सुबह सुबह ये या तो ये लोग पागल हो गए या फिर मैं पागल हो गया हूँ। मतलब ये कह रहे हैं मेरे गैराज में से इतनी सारी कार निकली और ये लोग माला माल हो गए। इवन इस चीज़ के लिए मुझे शुक्रिया भी बोल रहे हैं भाई। मतलब कैसे पॉसिबल है ये? मेरे हिसाब से गाइस किसी तरह का कोई प्रैंक वैंक चल रहा है। वैसे तो ये लोग भाई साहब यहाँ पर सारी गाड़ियाँ ले गए लिटरल में, मेरे लिए तो कुछ छोड़ दो। अरे बेटा बहुत बहुत शुक्रिया तेरा, देख बुढ़ापे में मुझे इतनी प्यारी करोड़ों रुपए की कार मिली, वो भी तेरे गैराज की वजह से है। शुक्रिया शुक्रिया। अरे अंकल कम से कम ये तो बता दो मेरे गैराज में इतनी सारी कार्स आ कैसे सकती हैं? ये आप क्या कहे जा रहे हैं? अरे बेटा मुझे जाना है। अरे भाई ये क्या मजाक है? पहले शुक्रिया बोलो फिर उसके बाद टक्कर मार के भाग जाओ। समझ नहीं आ रहा गाइस, अजीब है ये। आज तो ये अवेंजर्स का कोई प्रैंक है मेरे साथ या सिंचन मिंचन जो कुछ कर रहे हैं। अरे भाई साहब किसने मारा? ओ माय गॉड, ये गोले बारूद की बारिश कहाँ से हो रही है? अरे नहीं एक मिनट, ये गोले बारूद की बारिश नहीं है, ये तो शायद मेरे गैराज में से सच में कार्स निकल रही हैं, वो भी इतनी सारी तेजी में। नो नो नो, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा भाई। एक साथ से इतनी सारी कार निकली और मुझे उठा के पटक दिया उन्होंने। एक मिनट जरा मुझे देखने दो आप लोग। ओ भाई ये तो सच में एक सुपर कार है जो मेरे गैराज में से निकली है। गाइस जो मैंने देखा आपने भी देखा ना, ये कार्स असली तो है ना? अगर आपको भी ये कार्स दिख रही हैं तो प्लीज वीडियो को जल्दी लाइक करो और कमेंट में यस लिखो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं सीधी सीधा का कोई सपना देख रहा हूँ क्या? अरे बाप रे, चोट तो लग रही है गिरते में, और सपनों में चोट नहीं लगती। दैट्स मीन सपना नहीं है भाई, ये सच्चाई है। ओ भाई ये तो एक भाई साहब रेसिंग स्पोर्ट कार है, कितनी खूबसूरत है यार। ओ माय गॉड, इसका ब्रांड भी फरारी है शायद। ओ माय गॉड गाइस, एक से एक बढ़िया कार्स। पर एक मिनट, मेरा गैराज, इसमें से इतनी सारी कार्स कहाँ से आ रही हैं? कहीं कोई सीक्रेट वीक्रेट डोर तो नहीं खुल गया भाई मेरे गैराज में? नहीं, है तो एक वेंटिलेशन पाइप जा रहा है वहाँ से, और साइड में बेकार सी टूटी फूटी वॉल्स हैं। आई डोंट नो गाइज, मेरे गैराज में जगह बस इतनी है कि मुश्किल से मुश्किल 2 कार्स आएंगी, वो भी छोटी वाली। और यहाँ पर इतनी सारी कार्स लिटरली में पता नहीं कहाँ से निकल रही हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे वाह क्या बात है, फ्रैंकलिन के गैराज से फिर से इतनी सारी कार निकल गई। एक मिनट, अरे भाई साहब मेरी बात सुनिए। आपने भी क्या मेरी तरह इस तरह से मेरे गैराज से कार निकलते हुए देखा है? अरे बिल्कुल देखा है। लेकिन आप ये बताएंगे आखिरकार मेरे गैराज से सभी कार्स निकल कैसे रही हैं? प्लीज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे भैया हमें क्या पता है, यहाँ पर लगता है ये कोई ऊपर वाले का चमत्कार है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो इसके पीछे दाल में कुछ तो काला है गाइस, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। और हाँ, मैं तुम लोगों को ये कार्स ले जाने नहीं दे सकता क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे पहले इसकी जांच पड़ताल करना चाहता हूँ। अबे तू कौन होता है भैया मैं यहाँ पे रोकने वाला? चलो भाइयों कार्स लेके चलो। हाँ, और ये क्या जबरदस्ती है भाई? लिटरली में जब ये कार्स लिटरली में मेरे गैराज से निकल रही हैं तो भाई साहब जबरदस्ती मेरे को मार पीट रहे हैं। भाई यहाँ से बेवकूफ़ कहेगा, हम तेरे को यहाँ पर शुक्रिया बोल रहे हैं और तू हमको कार्स नहीं ले जाने का। अबे ये कार्स तेरी नहीं है, फ्री की कार है। चलो भाइयों सारी कार्स लेके चलो। अरे क्या मुसीबत है यार, क्या बैंड बजा दी मेरी। भाई पहले शुक्रिया बोल रहे हैं, फिर मैंने बोला अब देखो ना गाइस, हो भी सकता है किसी और की कार हो भाई जो गलती से मेरे गैराज से निकल रही हो, बट फिर भी यार लो फिर से लेके भाग गए सारी कार। मेरे लिए तो कुछ छोड़ ही नहीं रहे यार, एक दो मेरे लिए भी छोड़ दें। इस बार मुझे वेट करना होगा, फिर से मेरे गैराज से पक्का कार निकलेंगी या फिर क्या पता कोई सीक्रेट डोर मुझे कहीं पर मिल जाए। लेकिन गाइस यहाँ पर मुझे एक बात समझ, एक मिनट, व्हाट, ये क्या? और जल्दी जल्दी चलता हूँ, मुझे उस सीक्रेट डोर का ताला खोलने का राज पता चल गया है। अगर उस सीक्रेट डोर में मैं चला गया तो उसके अंदर एक गैराज है जिसके अंदर मैं अपनी मन पसंदीदा कार ले सकता हूँ। एक मिनट भाई, ये रेड डॉग मेरे घर नहीं, मेरे नहीं, शायद पड़ोसी घर पे गया है। नहीं, पड़ोसी के घर पे गया है क्या? रेड डॉग भाई? नहीं भाई, पड़ोसी घर पे तो नहीं गया है, हो सकता है पड़ोसी के घर से होता हुआ एक मिनट, व्हाट भाई ये क्या?
मेरे गैराज के बैकयार्ड में भी एक डोर है। भाई ये डोर मुझे अच्छे से याद है, मैंने तो यहाँ पर कभी नहीं लगवाया। यहाँ पर एक सिंपल सी प्लाई बोर्ड की ना वॉल है जो कि आपको पीछे दिख भी रही होगी। पर ये नया गैराज का डोर कहाँ से आ गया वाइट वाला? ओ भाई कहीं ऐसा तो नहीं है यही वो सीक्रेट गैराज डोर हो जिसके अंदर से कार्स निकलती हैं? क्योंकि देखो इसके पीछे तो कुछ भी नहीं है। दैट्स मीन गाइस शायद भाई साहब यही वो सीक्रेट डोर है जो मेरे सीक्रेट गैराज तक मुझे ले जा सकता है। पर पहले हमें ना व्हाट, ओ भाई देखो इसको। अरे वाह, मजा आ गया, मेरा फेवरेट मॉन्स्टर ट्रक मुझे मिल गया। अबे तो मेरे को क्यों कुछ चल रहा है भाई? रेडल रुक तो जा। अरे नहीं, ओह माय गॉड। देखिए दोस्तों, रेडल को सच में भाई साहब इस सीक्रेट डोर के अंदर से एक ट्रक मिला। ओए रेडल, रेडल मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। ये जो गैराज है भाई साहब, और जिसमें से ये तू कार लेकर आया भाई, वो मेरा ही तो गैराज है ना? अब आप पागल है क्या? वो बस तेरे घर से लिंक है, वो सीक्रेट गैराज तो किसी और का है जिसमें से मैं यहाँ पर ये मॉन्स्टर ट्रक लेकर आ गया हूँ। ओह, लेकिन प्लीज मुझे पता ना यहाँ पर उस सीक्रेट डोर को खोलें कैसे गैराज वाले को? मुझे भी भाई साहब 200-400 कार्स तो चाहिए कम से कम। पागल है क्या? मैं क्यों बताऊं तुझे? अरे खुद मेहनत कर, तोड़ उस डोर को या फोड़, मुझे नहीं पता। वैसे भी मुझे मेरा गैराज में से सबसे बेस्ट फेवरेट ट्रक मिल गया। अब फिर मैं कभी आऊंगा, तब तक मेरे लिए उस गैराज को सेफ रखियो। अबे रेडल के बच्चे मेरे को बता तो दे भाई, तूने कैसे खोला था उसका डोर? कोई चाबी वाबी होगी क्या उसके लॉक की? ओह नो गाइस, ये क्या मुसीबत है। रेडल ने कुछ नहीं बताया पर ये जरूर बता दिया कि आखिरकार ये जो आपको डोर दिख रहा है ना, ये भाई साहब मेरे गैराज से कनेक्टेड नहीं है। ये भाई साहब किसी और ही सीक्रेट गैराज से कनेक्टेड है जो समहाउ मेरे गैराज के बैकयार्ड में लग चुका है। अगर मैं इसको खोल लूँ समहाउ तो भाई साहब इसके अंदर मुझे एक से एक बढ़िया सुपर कार्स और पता नहीं क्या कुछ पैसा वैसा ही मिल सकता है। ये फ्रैंकलिन भैया कहाँ हैं? फ्रैंकलिन भैया आप सो के उठे हैं नहीं? ये शहर में क्या भगदड़ मच रही है? लोग कह रहे हैं हमारे घर में से कार निकल रही है। ओ फ्रैंकलिन भैया कहाँ हैं आप? अरे इधर आओ, मैं इधर हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बाप रे, ये व्हाइट वाला डोर कहाँ से है हमारे घर पे? अरे मुझे खुद नहीं पता। सिंचन पिंचन चौक को बुला जल्दी से। बाबा कल बाबा गिर गया मैं यार। क्या चल रहा भाई? फ्रैंकी भैया भूख लगी, कुछ खाने को दो ना। अरे रुको, अभी जो मैं तुमको बात बताने वाला हूँ भाई, तुम्हारी भूख खत्म होने वाली है। बाबा क्या बात हो गई? कोई मारपीट हो गई क्या? अरे नहीं, सुनो, ये जो व्हाइट वाला सीक्रेट गैराज डोर है ना भाई, ये किसी सीक्रेट गैराज से कनेक्टेड है जो हमारा गैराज नहीं है, बट ये गलती से हमारे गैराज के बैकयार्ड के डोर पे आके लग गया है। अब सुनो, हमें इसे किसी भी हालत में तोड़ना पड़ना है। सब अपने हाथ में वेपन्स ले लो, गोलियां वोलियां, भाई इसको तोड़ना है हमें। इससे पहले कि पब्लिक आए और भाई सारी कार्स ले जाए। हम इस गैराज को खोलेंगे और इसके अंदर का राज पता करेंगे कितनी कार्स हैं, क्या कुछ है भाई। अरे हटो तो फ्रैंकी भैया सामने से, अभी इस वाइस वाले सीक्रेट गैराज डोर को हम तोड़ते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे पिंचन शॉर्ट गन ले चुका है और भाई हमारा सिंचन यहाँ पर एकदम मशीन गन। अबे चौप तू भी कुछ ले ले। बाबा कल भूख लग रही है भाई। अरे यार ये डोर खुलता क्यों नहीं है? सिंचन चौप रुकना मत भाई, लगे रहो। बाकी गाइस आप भी प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक नहीं किया। हमें इस सीक्रेट व्हाइट गैराज डोर को खोलना होगा, पता करना होगा भाई इतनी सारी कार्स कहाँ से निकल रही हैं इसमें से। ओह माय गॉड, मुझे तो भाई साहब इंतजार नहीं हो रहा। बहुत हो गया यार, मैं यहाँ पर इस डोर को तोड़ के रहूंगा। चाहे उसके लिए अरे आइडिया, मोलोटोव का इस्तेमाल करता हूँ। सिंचन मिंचन थोड़ा पीछे रहना तुम लोग। हाँ, मैं उसके ऊपर ये आग वाली मोलोटोव बॉटल फेंक के देखता हूँ। कम ऑन भाई, डोर तो लकड़ी का ही है, पता नहीं जल क्यों नहीं रहा है ये। और चलने लगा। लेट्स गो। आई होप यहाँ पर भाई साहब मेरे गैराज में ज़्यादा कोई डैमेज ना आए और ये डोर जल्दी से खुल जाए या फिर टूट जाए तो हम इसके अंदर आराम से जा पाएंगे। बाबा कल बाबा मुझे नहीं लग रहा भाई तू हमारा पूरा घर जला देगा भाई, लेकिन ये डोर नहीं खुलेगा। क्या मुसीबत है यार, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये डोर यहाँ पे टच से मच होने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत हो गया, मैं इसमें भाई जिंदा आग लगा दूंगा। इतना सारा भाई साहब यहाँ पर ये केरोसिन ऑयल डालूंगा ना, बैंड बच जाएगी इसकी। अरे फ्रैंकी भैया हट जाओ, हम गोलियां चला रहे हैं। अरे गोलियां तो मैं भी चला रहा हूँ, लेकिन भाई साहब ये सीक्रेट गैराज डोर है, ये खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। बाबा कल मुझे नहीं लगता भाई कि तू वर्दी है इस डोर को खोलने के। जॉब तू यहाँ पर मेरे को डिमोटिवेट करने के लिए आया है क्या? अरे बाप रे, ये क्या फायर ब्रिगेड वाले कहाँ से आ गए? अरे भैया आग मत जलाओ, क्या कर रहे हो? अरे सर जी चिंता मत करो, हमने आग जलाई है, खुद ही बुझा लेंगे, आप करने की जरूरत नहीं है। भाई मैं पूरे RPG रॉकेट इस्तेमाल कर दूंगा, लेकिन इस डोर को खोल के रहूंगा इससे पहले कि वो रेडल का बच्चा फिर किसी और को खबर लगे भाई कि यहाँ पर डोर के अंदर गैराज है और वो भी भाई साहब सुपर कार से भरा हुआ। मेरे बस की नहीं है यार। सिंचन मिंचन तुम ही खोल लो भाई इसको, मैं तो थक गया यार, ये खुलने का नाम ही ले रहा है। समझ नहीं आ रहा उस रेडल ने सीक्रेट डोर को कैसे खोला था, उसने तो कोई तोड़ फोड़ भी नहीं की थी। ये पेपर क्या कर रहा है यहाँ पे? फ्रैंकलिन भैया
आप न्यूज़पेपर तो पढ़ती नहीं हो, तो हमारे घर के पास ये पेपर क्या कर रहा है? पेपर? भाई मैं तो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। एक मिनट भाई, यही तो नहीं है इसके ताले को खोलने की चाबी? अबे सिंचैन तूने क्या ढूंढ लिया? हट 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 हट, मेरे को पढ़ने दे। गाइस चेक करता हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें। टास्क टू अनलॉक, लेट्स गो। यहाँ पे लिख रहा है स्टील लावा गॉड एलिमेंटल एग, लाइक एंड सब्सक्राइब। गाइस समझ आ गया। तो हमें यहाँ पर इस गैराज, सीक्रेट गैराज के डोर को खोलने के लिए लावा गॉड का एलिमेंटल एग चुराना पड़ेगा। और इसमें एडिशनली लिखा हुआ है कि भाई साहब, जब हम लावा गॉड के एलिमेंटल एग को चुराएंगे तो हमें उसको फोड़ना भी होगा, ब्लास्ट करना होगा, जिससे कि उसके अंदर एक ऐसा वेपन निकलेगा, स्पेशल वेपन, जिसके इस्तेमाल से हम इस डोर को खोल पाएंगे। भाई लेकिन लावा गॉड का एलिमेंटल एग तो उसके पास ही होगा ना भाई। अरे चलो सिंजा में जाओ। वैसे भी तोड़फोड़ करने से फायदा नहीं है, हम अपनी गैराज का घाटा कर रहे हैं। वो डोर तो भाई साहब खुलने वाला है नहीं। तुम लोग मेरे साथ चलो, हमें कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बना के लावा गॉड से एलिमेंटल एग किसी भी हालत में चुराना होगा। आई डोंट नो गाइस, उस एलिमेंटल एग के अंदर ऐसा कौन सा स्पेशल वेपन है यार, जो भाई साहब इस स्पेशल डोर को खोल देगा। भाई मुझे तो डर लग रहा है सच में, क्या ये डोर खुल भी पाएगा उससे या नहीं? अरे खुलेगा, क्योंकि टास्क में लिखा हुआ है ना। फ्रैंकी भैया, अगर हमसे पहले किसी ने वो गैराज डोर खोल लिया तो? अरे ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी भाई। हमारे जो फेवरेट यहाँ पर कार्स होंगी, कोई और ही ले जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनना सिंचा में जाओ। चाहे भाई कोई भी मिल जाए, पुलिस ही क्यों ना मिल जाए, किसी को हम सच नहीं बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। अबे फ्रैंकलिन रुक जा भाई, कहाँ जा रहा है? व्हाट, ये अवेंजर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अबे कहीं इनको भनक तो नहीं लग गई? फ्रैंकलिन मैंने सुना है भाई साहब तेरे घर पर कोई सीक्रेट वीक्रेट डोर है और उसमें से कार्स वार्स निकलती हैं। क्या? कुछ भी? अरे सब अफवाह है टोनी, तू तो जानता भाई मेरा गैराज इतना गरीब सा बेकार सा है। वही तो मैं कह रहा हूँ। वेल तू कहाँ जा रहा है? अरे कुछ नहीं, वो मैं जॉब तलाशने ना मिलिट्री बेस जा रहा हूँ। मिलिट्री बेस पर? मिलिट्री बेस का रास्ता तो ये नहीं है, वो तो मेरे घर से होकर जाता है। अरे मैं सोच रहा था थोड़ा सा जंगलों में होकर जाएंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा चल ठीक है टोनी, मैं चलता हूँ। अबे रुक तो, इतनी जल्दी में कहाँ है भाई? फ्रैंकलिन रुक तो, कहाँ जा रहा है? भाई फिर मिलेंगे टोनी, वैसे भी जिंदगी बहुत लंबी है, मिलते ही रहेंगे। हल्क को तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे यार टोनी को शक ना हो गया अपने पे। खैर छोड़ो गाइस, जल्दी से लावा गॉड की ओर चलते हैं भाई। अपने को सीक्रेट डोर खोलना पड़ेगा, उसके लिए वो एलिमेंटल एग चुराना होगा और उसके अंदर वेपन निकालना होगा। चलो चलो जल्दी चलो। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है फ्रैंकलिन हमसे कुछ छुपा रहा है। अगर ऐसा है तो फ्रैंकलिन का फिर हम पीछा क्यों नहीं कर रहे हैं? उठी कसम, बिल्कुल हमें उसका पीछा करके पता करना चाहिए। एक मिनट, व्हाट? अबे तो लावा गॉड है। एक मिनट भाई, ये फ्रैंकलिन मिलिट्री बेस नहीं, पक्का लावा गॉड के पास जा रहा है। पर लावा गॉड से इसका क्या काम है? कुछ तो काला है दाल में। चलो पीछा करते हैं और पता करते हैं आखिरकार ये फ्रैंकलिन हमसे क्या छिपा रहा है और क्यों छिपा रहा है। हल किसको फोड़ देगा अगर इसने कुछ छिपाया। बाबा ये बाबा कल बाबा बाबा गाड़ी रोक ले बाबा, लावा गॉड के सीधा मुंह पे जाके घुसेगा क्या? अरे रुक जा चौप भाई, वैसे भी लावा गॉड इतना बड़ा है कि हम उसके लिए चीटी हैं, तो इसलिए वो हम पे ध्यान देगा नहीं। पहले हमें अच्छे से एनालाइज और एग्जामिन करना पड़ेगा कि आखिरकार लावा गॉड ने उस स्पेशल एलिमेंटल ऐप को कहाँ पर छिपा कर रखा है, और साथ साथ में भाई साहब उसको हम चिराएंगे कैसे, तो उसकी भी पूरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। भाई साहब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लावा गॉड काफ़ी गुस्से में है। मेरे बच्चे कितना हिलेगा, कभी तो अपनी जिंदगी में सीरियस हो जाया कर। ओ भाई ये तो अपने बेटे को डांट वांट लगा रहा है। एक मिनट इसके हेड के ऊपर चेक करते हैं। ओ ये रहा गाइस, एलिमेंटल एग मिल गया। बट एक मिनट, ये तो उसके हेड के ऊपर है। एक मिनट, ये अपने बेटे को डांट लगा रहा था ना। आई थिंक गाइस हम इसके बेटे का यूज़ कर सकते हैं इसके हेड तक पहुंचने में। अरे पापा जी चिंता मत कीजिए, अभी मुझे मजे करने दीजिए। ओए मेरे पास तो पापा जी की सबसे स्पेशल लावा एलिमेंटल बकेट है, और कितनी स्पेशल है ये। अरे गाइस कुछ तो सोचना पड़ेगा समहाउ यहाँ पर। अरे फ्रैंकी भैया क्या सोचेंगे आप? मेरे पास एक आइडिया है, एक काम करते हैं सिंचम ने चौप, क्यों ना लावा गॉड के बेटे का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे उस लावा गॉड का एलिमेंटल एग चुराएं। फ्रैंकलिन, ओ भाई ये फ्रैंकलिन तो सच में लावा गॉड के पास ही आया। तो ये है फ्रैंकलिन का नया मिलिट्री बेस, यहाँ काम ढूंढने आया। आइए अभी बताता हूँ इसको मैं। ओए फ्रैंकलिन इधर देख जरा। बाबा कल बाबा ये किसकी आवाज है पीछे से? टोनी तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा अब तू सच बोलेगा कि आखिरकार तू लावा गॉड के पास क्यों आया? अरे मैं तो मिलिट्री बेस ही जा रहा था, बस लावा गॉड बीच में दिया। टोनी क्यों मार रहा है भाई? झूठ बोल रहा है तू मुझसे, जल्दी बता आखिरकार ये अफवाह सच तो नहीं है कि तेरे घर पर कोई ऐसा सीक्रेट गैराज डोर है जिसमें से गाड़ियां निकलती हैं? तो हमसे कुछ तो छिपा रहा है, क्यों आया है यहाँ पर? बाबा कल बस को बता दे वरना भाई हमको मार देगा। बस जाने तो जहान है भाई, बस क्या करेंगे छिपा के। सही कह रहा है चौक, तो बिल्कुल सही कह रहा है। इन लोगों को जाल में बंद करते हैं। ओए यार टोनी के बच्चे
क्या मुसीबत है, मुझे निकलने दे, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे किसी भी हालत में लावा गॉड का एलिमेंटल एग चुराना है। अरे फ्रैंकलिन भैया, ये क्या कह दिया आपने? अब तो अवेंजर्स को पता चल जाएगा। अब इनसे छुपा के करूंगा ही क्या, ये लोग निकलने ही नहीं देंगे जब तक सच नहीं बोलूंगा। अच्छा, लावा गॉड का एलिमेंटल है क्यों? अरे उसके अंदर एक ऐसा स्पेशल वेपन है जिसके इस्तेमाल से मैं अपने घर पर जो सीक्रेट गैराज डोर है ना उसको खोल सकता हूँ। तूने सुना है, यहाँ पर जो भी सुना है वो सच सच है भाई। लोग मेरे घर पे से जितनी भी गाड़ियाँ निकली सब छीन के लेके, मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए मुझे वो सीक्रेट गैराज डोर खोलना है। अगर तू मेरी मदद करेगा वो एलिमेंटल एग लेने में, डोर खोलने में, तो मैं भी तेरे को वहां पर ना उसका आधा हिस्सा दूंगा जो भी सीक्रेट गैराज के अंदर मिलेगा। इतनी सी बात? अबे तो बेवकूफ, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वेल, अब बता करना क्या है आखिरकार इस लावा गॉड से उस स्पेशल एलिमेंटल एग को चुराने में? कोई स्ट्रेटेजी है तेरे पास? मुझे बस इतना जानना है, वो जो लावा गॉड के बेटे के पास लावा बकेट आखिरकार उसका यूज क्या है? अरे वो लावा बकेट के इस्तेमाल से जो चाहे कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। अच्छा, तो टोनी तू एक काम कर, लावा गॉड का जो बेटा है ना उसको डिस्ट्रैक्ट कर पीट और दूर ले जा लावा बकेट से। अबे फ्रैंकलिन, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? बस जैसा मैं कह रहा हूँ तरफ कर, बाकी का मैं खुद कर लूंगा। ऑलराइट, सो इसको तो भाई साहब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जावेद जरा आयरन मैन का सूट पहनाओ मुझे। ऑलराइट फ्रैंकलिन, देख लियो भाई, तेरा प्लान काम करना चाहिए। अगर प्लान काम नहीं किया तो ये लावा गॉड का बच्चा हम सभी को पाताल लोक भेज देगा। अरे पापा जी, किसने मारा मुझे? मेरे बच्चे, अब तू बड़ा हो गया, अपना ख्याल रख सकता है। जिसने तुझे मारा तो उसको मार दे। ठीक है पापा जी, मैं उसको इतना पीटूंगा इतना। ओए रुक जा, कहाँ जा रहा है डरपोक? मुझे डरपोक बोला? आ रहा हूँ। जावेद 100% पावर यूज करो। बढ़िया टोनी, बहुत बढ़िया। चल फ्रैंकलिन, मेरे हिसाब से लावा गॉड के बेटे को तो मैंने सुला दिया। ऑलराइट गाइस, अब जो ये लावा बकेट है ना इसकी टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल करूंगा मैं लावा गॉड के हेड पर जाने के लिए। डायरेक्टली पहुंच जाऊंगा भाई लावा गॉड के हेड पर और एलिमेंटल एग फोड़ दूंगा वहीं के वहीं, और उसका जो वेपन है उसको चुरा के यहाँ से भाग जाऊंगा। ऑलराइट, कुछ तो हो रहा है। मुझे जाना है लावा गॉड के हेड पर प्लीज। अरे वाह, बढ़िया, मैंने बोला और मैं आ गया। चलो गाइस, फाइनली मेरे हेड पर ये कैसी उथल पुथल हो रही है? क्या चल रहा है ये? अरे बाप रे, इस लावा गॉड को इससे पहले पता चले, मैं काम करता हूँ भाई साहब, गन निकालता हूँ और इस एलिमेंटल एग को फोड़ देता हूँ। ओ भाई, ये तो एक बहुत ही पुरानी सी कचरा सी मशीन है भाई, इससे क्या होगा? मतलब जब पर्चे ने बोला है चुराना है तो चुराना है, ठीक है। चलो फाइनली मैं इस मशीन को लेकर गया। अबे ये क्या कचरा उठा लाया फ्रैंकलिन? अरे यही है हमारे ताले की चाबी, यही उस सीक्रेट डोर को खोलेगी। ये तो अच्छी बात है, तो चल जल्दी निकलते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या मतलब? अरे तुम लोगों को मैंने बोला ना, वो सीक्रेट डोर मेरा है, सीक्रेट गैराज भी मेरा है, सब कुछ मेरा है। तुमको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी वहां पर। क्या बकवास कर रहा है ये? तो बताता हूँ तुमको, हमेशा तुम लोगों ने भाई साहब मुझे धोखा दिया है, अब मैं तुमको धोखा दूंगा। निकलो यहाँ से। बढ़िया है, यहाँ पर लिटरली में मेरे सीक्रेट गैराज डोर में 50% हिस्सा लेने वाले। मैंने इनसे नहीं बोला था मेरी मदद करें, जबरदस्ती आके मुझे पकड़ रहे थे। वेल चलो, इनको तो मैंने बेहोश कर दिया। हल्क तुम्हें फोड़ेगा, हल्क को बेहोश कर रहा है तू, हल्क तेरी बैंड बजा देगा। अबे हटना, हल्क के बच्चे बेहोश होने का नाम नहीं ले रहा है भाई ये हल्क का बच्चा। ऑलराइट, सिंजा मिर्जा चौप, इससे पहले कि अवेंजर्स होश में आए भाई और यहाँ पर हमारे सीक्रेट डोर पर जाकर धाबा बोले, चलो 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 जल्दी से यहाँ पर इस मशीन को घर लेकर चलते हैं। आई डोंट नो गाइस इस मशीन का किस तरीके से इस्तेमाल होने वाला है उस सीक्रेट गैराज डोर को खोलने में, बट मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि ये ट्रिक काम करने वाली है। बाबा कल बाबा जल्दी चल भाई, मजा ही आ जाएगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं। ही मजा ही आ गए। अब तो सीक्रेट गैराज डोर में हम जाएंगे और यहाँ पर बढ़िया बढ़िया कार्स निकाल के लाएंगे। ऑलराइट गाइस, मैं मेरे घर आ चुका हूँ। आई होप यहाँ पे पब्लिक की भीड़ ना लगी हो। बढ़िया, कोई भी नहीं है। चलो इस मशीन को जल्दी उतारते हैं और भाई साहब जाकर सीधा ये जो अपना सीक्रेट गैराज डोर है इसके पास जाके रख देते हैं। आई डोंट नो गाइस क्या कुछ कैसे काम करेगा, पर मैंने इस मशीन को इस तरीके से फेस करके रख दिया है और इस मशीन को स्टार्ट करना पड़ेगा। सिंचन तूने मशीन को स्टार्ट तो कर दिया था ना? अरे हाँ, मैंने तो स्टार्ट कर दिया पर कुछ हो ही नहीं रहा है। जी मैं यार, ये मशीन कुछ काम की। ओ भाई, ये क्या निकल रहा है इसमें से? बाबा ये तो कलवे लेजर है भाई, ये तो अच्छी अच्छी चीज़ों को काट देती है। एक मिनट, कहीं ये लेजर इस डोर को भाई साहब खोलने में मदद तो नहीं करेगी हमारी? भाई साहब देखो, ये बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी वाली लेज़र है। मतलब ये मान लो इस लेज़र के सामने अगर भाई 100 सुपर टैंक भी रख दो ना भाई, उनके मेटल को भी काट के पार हो जाएगी ये। एक मिनट भाई, इसने तो मेरे घर की वॉल में छेद भी कर दिया। ओ माय गॉड, देखिए भाई साहब गैराज में से निकल के पता नहीं कहाँ जा रही है इतनी दूर। बहुत ज्यादा पावरफुल लेजर है यार ये। अरे बाप रे, आई होप बस गाइस ये ट्रिक काम कर जाए यहाँ पर। अरे वाह फैंकी भैया, देखिए गैराज का डोर खुलना शुरू हो गया। सच में? ओ माय गॉड, देखूं जरा मैं। अरे कहाँ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे हो रहा है। और बढ़िया गाइस, फाइनली
गैराज का डोर खुल गया। चल 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 सिंचन, जल्दी मशीन को बंद कर देते हैं। मेरे हिसाब से इतना इनफ होगा। ऐसा ना हो भाई अंदर सामान जो गैराज में छिपा होगा उसको भी ये डैमेज कर दे। ओह माय गॉड, बट ये क्या है भाई, गैराज का डोर खुल गया पर इतना अंधेरा क्यों है भाई? एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ओनली 2 people कैन एंटर। भाई ये क्या मजाक है? वहां पर लिख रहा है कि 2 लोग बस घुस सकते हैं एक बार में। मेरे हिसाब से काम करते हैं। देखो पिंच एंड चॉप, तुम ना यहाँ पर इस मशीन का ख्याल रखो और बाहर से कोई अंदर ना जाने पाए उस चीज़ का ख्याल रखो। बाकी सिंचन तू और मैं चलते हैं। बिल्कुल सही कहा। अरे नहीं, मैं और चॉप जाएंगे। बाबा कल मैं और पिंचन जाएंगे। वाह, तुम लोग यहाँ पे पैरा रखो। अरे भाई 2 लोग घुस सकते हैं बस इस मशीन के द्वारा भाई, इस गैराज डोर में। मेरी बात मानो, मुझे और सिंचन को जाने दो। पिंकी भैया, हमने भी तो आपकी जितनी मेहनत की है आप यहाँ पे रखे मैं पहरा दो। हम तो अपनी फेवरेट कार लेने जा रहे हैं। ओए यार पिंचन सुन तो सही। अबे ऐसा मत कर बाबा, ये मुझे क्यों मार रहा पिंचन? यही गलती से लगी। चल चॉप, इससे पहले ही उठे, जल्दी से गैराज के अंदर चलते हैं और बढ़िया बढ़िया कार्स कलेक्ट करेंगे। अबे सुनो तो। अरे यार सर घुमा दिया इन लोगों ने पीट पीट के। व्हाट? नहीं नहीं नहीं, आई ये भाई गैराज डोर फिर से भाई साहब बंद हो गया। ओ नो, हमारी सारी मेहनत। वो पिंचन और चॉप के बच्चे भाई साहब हमसे पहले ही चले गए। अरे बाप रे गाइस, ये क्या मजाक हो गया यार अपने साथ। सिंचन अब हम अंदर कैसे जाएंगे? और पिंचन चॉप अगर अंदर फंस गए तो उनको किसी ने अंदर पकड़ लिया, किडनैप विडनैप कर लिया तो? मुझे तो डर लग रहा है उनके लिए, हालांकि उन्होंने हमें धोखा दिया, पर अब क्या करें? कोई तो तरीका होगा गैराज डोर को फिर से खोलने का, कुछ तो आइडिया। वो पेपर कहाँ है? पेपर 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 पेपर, इधर तो नहीं है, इधर है, इधर भी नहीं है। अरे कहाँ गया भाई वो पेपर? अरे यार गैराज डोर खुल गया ना भाई। एक मिनट, जीरा मिल गया। चलो गाइज इस पेपर को पढ़ते हैं। आई होप गाइज इसमें कोई ऑल्टरनेटिव तरीका हो यार इस गैराज डोर को फिर से खोलने का। टास्क टू अनलॉक, प्रोटेक्ट योर गैराज। क्या गैराज को बचाना है अपने को? किससे? एक मिनट भाई, अपना गैराज तो बिल्कुल ठीक है, इस पर कोई हमला भी नहीं है। एक मिनट भाई साहब, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कोई? अब वो कौन है? वो तो रेड हल्क है। और मेरा मन भर गया मेरी पुरानी कार से, इसलिए मैंने उसको तोड़ दी। अरे बाप रे फ्रैंकलिन, तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं, तूने हमें धोखा दिया है। अबे ये लोग कहाँ से आ गए? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? रेडल भैया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? बहुत हो गया, अब मैं इस गैराज डोर को तोड़ दूंगा, पूरे गैराज को बर्बाद कर दूंगा। हम भी यही करेंगे, हम इस गैराज को तोड़ देंगे जिससे कि भाई साहब इसके अंदर सारी जितनी भी कार्स हैं उन सबको बाहर निकाल पाए। अरे एक मिनट भाई, ऐसा मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो पूरा गैराज डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, तुम लोग अंदर जा पाओगे ना अंदर जो लोग फंसे हुए हैं पिंचन और चॉप वो भी हमेशा के लिए फंस जाएंगे। अरे ये क्या मुसीबत है यार। फ्रैंकलिन चुप कर, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रेडोक भाई साहब, इन लोगों को समझा, मैं सही कह रहा हूँ। गैराज अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। पहले तो मैं तुझे बता रहा हूँ, तूने हमें बेहोश किया, धोखा देके भागा, और अब तू कह रहा है कि भाई हम तेरे गैराज को डिस्ट्रॉय ना करें। अब भाई साहब उस गैराज के अंदर से मुझे कोई कार मिले ना मिले, मैं तो भाई साहब उस गैराज को डिस्ट्रॉय करके रहूंगा। और आता मुझे क्यों मार रहा है? मेरे अलावा उस गैराज को कोई टच भी नहीं करेगा। सुन रहे हो तुम लोग? सिंचन भाग यहाँ से। नहीं प्लीज टोनी भैया, ऐसा मत करो। अगर आपने ऐसा किया तो गैराज बंद हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, और पिंचन चॉप उसमें फंसे रह जाएंगे और कभी हम अंदर भी नहीं जा पाएंगे। ऑलराइट, ये ले, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। अबे टोनी नहीं, प्लीज ऐसा मत कर। टोनी मैं भाई साहब तेरे हाथ जोड़ता हूँ भाई, ऐसा मत कर। अबे किस मिट्टी से बना है ये गैराज का डोर? ओके मैं समझ गया, अगर इस गैराज को डिस्ट्रॉय करना है तो मुझे एटलीस्ट 100 गुना ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करना होगा। उसके लिए मुझे एक जायंट आयरन मैन का सूट बनाना होगा। फिर तो गैराज का डोर क्या भाई, फ्रैंकलिन का पूरा गैराज, उसका पूरा घर डिस्ट्रॉय कर दूंगा मैं। टोनी के बच्चे, ओह नो गाइस, उसने गैराज डोर एक मिनट, व्हाट? ये क्या चल रहा है पे? और आप पूरे बड़े बड़े बॉम्ब और मिसाइल बनाऊंगा मैं। फ्रैंकलिन भैया देखो, उधर रेडल भैया बड़ी बड़ी मिसाइल्स और बॉम्ब बना रहे हैं जिससे कि हमारे गैराज को डिस्ट्रॉय कर सकें, और इधर ये एवेंजर्स पूरा का पूरा आयरन मैन का सूट बना रहे हैं। अबे क्या मुसीबत है यार। अरे क्या कर रहे हो भाई, मेरा घर तबाह करोगे क्या? अब किसी भी हालत में मुझे वो गैराज का डोर डिस्ट्रॉय करना होगा जिससे कि उसके अंदर की सारी कार्स मैं अपना लूँगा। ऑलराइट, बस कुछ ही टाइम में मेरा आयरन मैन का सूट रेडी हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा, हम उस गैराज के डोर को और गैराज को, फ्रैंकलिन घर को, सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे। बिल्कुल सही कहा, किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक की बैंड बजाएंगे। उड़ी कसम, लगे रहो यहाँ पे, ढम लगा के। हाइसा हल्क यहाँ पर पूरी जान लगाएगा। बहुत हो गया गाइस, यहाँ पर अगर ये लोग अटैक के लिए इतने सारे सिस्टम बना रहे हैं तो भाई मैं डिफेंस के लिए सिस्टम बनाऊंगा। सिंचन
मेरी बात सुन, हमें यहाँ पर बड़ी बड़ी बहुत ही मोटी वेस्ट और लेयर चाहिए और साथ साथ में मेटल्स चाहिए, जिससे कि हम पूरे गैराज के डोर को और साथ साथ में गैराज को प्रोटेक्ट कर पाएं। ठीक है फ्रैंकी भैया, मैं जल्दी से सारे कंपोनेंट्स लेकर आता हूँ और हम काम को अभी के अभी शुरू करते हैं। अब देखना गाइस, मैं गैराज को इतना हैवीली प्रोटेक्ट कर दूंगा ना, इतना सही तरह से डिफेंस वॉल लगा दूंगा ना भाई, कि इस गैराज पर एक खरोंच नहीं लगा पाएगा कोई। उसके बाद देखना, एक मिनट यार, पहले तो भाई साहब ये गैराज पे कुछ खरोंच आ गई हैं। आप देख पा रहे होंगे टोनी के चक्कर में गैराज का जो डोर है ना, वो ऑलरेडी काफ़ी कुछ क्रैक हो चुका है। तो चलो सबसे पहले मैं इसको रिपेयर कर लेता हूँ। बाकी सिंचन तो डिफेंस सिस्टम लेकर आ, मैं तब तक भाई साहब वहाँ पे गैराज के डोर को रिपेयर कर लेता हूँ। गाइज एक बार शायद अगर हम गैराज के डोर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे तो शायद गैराज का डोर हमारे लिए खुल पाएगा, फिर हम अंदर जा पाएंगे भाई और देख पाएंगे आखिरकार इस सीक्रेट गैराज डोर के अंदर ऐसा क्या है जो भाई हमारा इंतजार कर रहा है। चलो फ्रैंकी भैया, मैं सारी चीजें ले आया, जल्दी से लगा देते हैं। ऑलराइट गाइस, बस कुछ टाइम और यहाँ पर हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। अब देखते हैं आखिरकार टोनी स्टार्क का ये जायंट डायमंड का सूट हमारे इस गैराज के डोर को डिस्ट्रॉय कर पाएगा या नहीं। मैंने पूरी तरीके से यहाँ पर डिफेंस सिस्टम रेडी कर लिया भाई, सब कुछ बचने के लिए और गैराज डोर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑलराइट, ये अवेंजर्स सोच क्या रहे हैं? वेल, मेरा सूट तो रेडी हो गया बस, और जल्दी से सारी मिसाइल्स जाकर वहां रख देता हूँ। व्हाट? ओ भाई रेडो, क्या कर रहा है ये तू? और आप ब्लास्ट कर दूंगा, भाग यहाँ से बेवकूफ। यार देख रहे हो इसको, लिटरली में भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स ने मेरे गैराज की छत पे ला के रख दी हैं। जल्दी से मुझे इनको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ऑलराइट जाओ, इस सूट को जल्दी पहना और ये हमारा अटैक। रेडॉग की मिसाइल का इस्तेमाल करके मैं ऐसा धमाका करूंगा कि गैराज का डोर क्या पूरा गैराज तबाह हो जाएगा। नहीं टोनी प्लीज ऐसा मत कर भाई, अरे यार प्लीज हमें पिंचन चौक को बचाना है और साथ साथ में गैराज को भी। फ्रैंकी भैया, गैराज का डोर टूट गया। अबे यार हम ना असफल रहे क्या? एक मिनट, गैराज का अगर डोर टूट गया तो क्या पता अंदर हम जा पाए। सिंचन हमारे पास टाइम नहीं, जल्दी चले। ओह माय गॉड, आई डोंट नो मैं सफल हुआ या नहीं। अरे ये कैसी गंदी सी जगह आ गए हम। वेल डोर तो ये वही है गैराज का, मतलब इसके थ्रू ही हम यहाँ पर आए हैं। हेलो पिंचन चॉप। ओ भाई कितनी गंदगी है यहाँ पर, ये तो पूरी की पूरी टनल लग रही है भाई। एक मिनट, इधर तो रास्ता बंद है तो यहाँ से हम जा नहीं सकते। दैट्स मीन गाइज यहाँ से निकलने का या आगे जाने का सिर्फ एक रास्ता है, वो सामने। सिंचन चल, अपने पास टाइम नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ पर हम लोग फंस चुके हैं, हमें निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आई होप गाइज हम सही जो। अरे ये क्या चीज़ है? अरे बाप रे, ये क्या है? पता नहीं, कचरा वचरा है कुछ। फ्रैंकी भैया मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे पिंचन चॉप, तुम लोग कहाँ पर हो यार? तुम लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ओह माय गॉड, ये लाइट क्यों चली गई? वो इतना अंधेरा क्यों हो गया? मुझे डर लग रहा है गाइस काफ़ी ज़्यादा। पता नहीं गाइस, मैंने सोचा ही कि उसके अंदर आने का, उस टोनी के चक्कर में हुआ है। उसने भाई साहब ऐसा खतरनाक अटैक किया कि गैराज के डोर के साथ साथ अंदर का सारी चीज़ें भी डिस्ट्रॉय हो गई हैं। ये क्या है? ये तो टोनी का सूट है, आयरन मैन का, जो कि पूरी तरह से एकदम बेकार हुआ पड़ा है। अरे बाप रे गाइस, ये तो कोई भूतिया सी जगह है। अरे मुझे यहाँ से बाहर निकालो भाई, मुझे इसके सीक्रेट नहीं जानने। पता नहीं कैसा सीक्रेट गैराज है, यहाँ पर तो कार का नामो निशान नहीं है। ये तो चूहे हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और ये भी भाई आयरन के सूट क्या कर रहे हैं यहाँ पे इतने सारे? अजीब चीज़ है। फ्रैंकी भैया, पिंचन चौक का कुछ पता चला? नहीं, ये क्या है अब? व्हाट, ये तो टोनी का गोल्डन आयरन का सूट है। और ये, ओ माय गॉड, ये तो कोई ह्यूमन है भाई जिसकी डेथ हो चुकी है आई थिंक। और बाप रे यार, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। सिंचन, अरे सिंचन तू कहाँ पर है? फ्रैंकी भैया मुझे आप भी नहीं दिख रहे। अरे गाइस हम लोग खो गए हैं, जल्दी सिंचन। अरे फ्रैंकी भैया, मैं आपके पीछे हूँ। अच्छा ठीक है, तू मेरे साथ साथ चलता रहे। व्हाट, ये क्या है? एक मिनट सिंचन मेरी बात सुन, यहाँ पर कुछ अजीब सा हो रहा है। एक मिनट, ये तो गैराज का डोर है। एक मिनट, ऐसा तो नहीं है यहाँ पर हम इसके थ्रू शायद रियल सीक्रेट गैराज में पहुंच पाए? आई थिंक गाइस हम गलत जगह आ गए हैं। चलो चल के देखते हैं। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हम ये कहाँ फंस गए? ये कैसा सीक्रेट गैराज है? अरे बाप रे टोनी, ये तेरी गलती है, तूने यहाँ पर इस सीक्रेट गैराज को डिस्ट्रॉय कर दिया। अबे यार वो फ्रैंकलिन कहाँ गया? मैं तो उसको ढूंढने आया था। अरे कोई बचा? अरे बाप रे, हमारी तो बैंड बज गई। ये हम कहाँ के फंस गए? मैं सब तो खा जाऊंगा यार। मेरे में कुछ नहीं है, मेरे को मत कहा बचा। व्हाट भाई साहब, गाइस ओके, सो हम रियल सीक्रेट गैराज में आ चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा लग्जूरियस है भाई, 5 स्टार है। तो ये देखिए, डायमंड के कलर की कार। ओ भाई कितनी ज़्यादा स्पेशल है। एंड ये गोल्ड कार, ओ भाई साहब कितना ज़्यादा चमक रहा है यार। और भाई ये देखो जेनेटोर्नो, भाई साहब कितनी स्पेशल लग रही है। और ये वाली देखो भाई साहब, एकदम स्लिम पतली सी कार है, काफी ज्यादा। मजा आ गया। अबे
तुम लोग इधर हो? अच्छा, तो यार ये पिंचन शॉप सही जगह पहुंच गए थे। वो टोनी के चक्कर में गाइस हम गलत जगह पहुंच गए थे, बट फाइनली हमने रियल सीक्रेट गैराज को ढूंढ लिया। और हम यहाँ पर, ओ भाई ये तो बुगाटी है यार, ओ भाई क्या कुछ नहीं है यहाँ पर। ओ भाई साहब देखो गाइस, अगर हम एक कार को भी बेचेंगे ना तो आराम से 20-25 करोड़ रुपए की एक कार तो बिकेगी। देख पा रहे हो ये एक एसयूवी है भाई साहब, येलो कलर की है, कितनी खूबसूरत लग रही है। वेल गाइस, इन सभी गाड़ियों में से आपको सबसे ज्यादा कौन सी गाड़ी पसंद आ रही है? ज़ेनोडोर्नो या ये बड़ा सा मॉन्स्टर ट्रक जो काफी खूबसूरत है, या फिर बुगाटी या डायमंड कलर की वो कार, या फॉर्मूला 1 कार, या फिर ये एसयूवी? कम ऑन गाइस, प्लीज जल्दी से कमेंट में बताओ आपकी फेवरेट कार कौन सी है, फेवरेट ब्रांड कौन सा है। हाँ, आपकी कमेंट को जरूर लाइक करूंगा। भाई मेरा तो मन कर रहा है सारी कार्स ले आने का, एक एक करके। गाइस देखो हमने सारी कार्स उस सीक्रेट गैराज से बाहर निकाल ली, और अभी अपने पास शहर का सबसे बेस्ट कार्स का कलेक्शन है। और अवेंजर्स का तो कुछ पता ही नहीं है, वो लोग पता नहीं कहां फंस गए। आप लोगों को कोई आइडिया हो तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, आपको स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। हे